नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द पब्लिक आइडिया। मैं हूं चंदन श्रीवास्तव। पटना में विपक्षी एकता की बैठक हुई और दूल्हे की खोज हुई कि आखिर इस बाराती का दूल्हा कौन होगा। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दूल्हा तो अभी तक नहीं मिला, दूल्हा का पता तो अब तक नहीं चल पाया है। लेकिन एक खुशी की बात है कि फूफा जरूर मिल गए हैं। इस चुनाव में, इस विपक्षी एकता में, इस बारात में फूफा का रोल कौन निभाएगा, फूफा कौन होंगे, वो फूफा आज देशवासियों के बीच मिल गए हैं। वही फूफा जिनका नाम है शीश महल शिरोमणि, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने आप जनता के पैसे से कोरोना काल में, जबकि पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, उस समय ये महानुभाव जो हैं अपने बंगले का रिनोवेट करवा रहे थे। उसमें 45 करोड़ रुपए खर्च किए इन्होंने। पर्दे, कमरे, बेडरूम, किचन, टॉयलेट की बात को मैंने बहुत सारी वीडियो में की है। लेकिन ये सारी फूफा की खासियत है, फूफा की विशेषताएं हैं, जो कि फूफा अपने आप को आम आदमी मानते हैं कि मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, बहुत साधारण आदमी हूँ, मुझे वीआईपी कल्चर नहीं चाहिए। फूफा पहले बोलते थे, आज फूफा जी बहुत बड़े आदमी हो गए हैं। आज पता ही नहीं, फूफा जी के पास एक आलीशान बिल्डिंग है जिसका नाम है शीश महल, जिसको देखने के लिए भारत के लोग ही नहीं बल्कि विदेशों के लोग भी ललायत रहते हैं कि फूफा जी का जरा बिल्डिंग देखें, उस बंगले को देखें, जिसको बनवाने में उन्होंने 45 करोड़ रुपया लगा दिया, जिसमें 8-8 लाख रुपए के रिमोट के पर्दे कैसे लगवाए हैं फूफा जी ने, जिन्होंने कैसे टॉयलेट बनवाया है, किस तरह का टॉयलेट बनवाया है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इस फूफा ने कैसे कालीन बिछवाए हैं, कैसे टाइल्स और मार्बल लगवाए हैं। तो फूफा जी के बंगले को देखने के लिए देश तो क्या, विदेश के लोग भी लालायित रहते हैं। अमेरिका का व्हाइट हाउस से भी ज़्यादा कीमती है इनका बंगला, क्योंकि वहाँ पर भी आप देखिए कि मोदी जी अगर गए हैं तो सारे पत्रकार स्वतंत्र रूप से वहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन हो या अमेरिकन हो। सबको आज़ादी है कि भाई आकर के व्हाइट हाउस के अंदर आकर के अपना पत्रकारिता कीजिए, हर चीज़ को दिखाइए। लेकिन भाई लोग, आप क्या समझोगे, ये जो फूफा जी ने बिल्डिंग जो बनवाया है ना, इसके सामने व्हाइट हाउस तो क्या, वैसे वैसे 10 व्हाइट हाउस भी हो जाए ना तो फीके पड़ जाएंगे। मजा लेके इनके भी तुलना कर लेगा। ये था फूफा की तारीफ है, फूफा की पहचान कि आखिर इस बाराती के जो दूल्हे होंगे उनके फूफा कौन होंगे। क्योंकि भाई इतनी सारी पार्टियां जो एक साथ मिलकर के गठबंधन कर रही है, तो इसके फूफा भी ज़बरदस्त है ना भाई, फूफा ही ज़बरदस्त होंगे। और आपको पता है कि फूफा कितने ज़बरदस्त हैं, जिन्होंने बंगले को बनवाने में 45 करोड़ रुपया लगवा दिया, तो सोचिए बाराती में कितना पैसा खर्च कर देंगे। विस्तार से बातें करते हैं। इसके पहले एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पूरे विश्व में मोदी का डंका बज रहा है, लेकिन भारत की पॉलिटिक्स अलग है भाई। यहाँ अलग लेवल का पॉलिटिक्स होता है। यहाँ पर विपक्षियों में मोदी का खौफ उठ रहा है, यहाँ पर विपक्षी पार्टियों में मोदी का खौफ है। पूरे विश्व में मोदी का डंका बज रहा है, लेकिन यहाँ के विपक्षी पार्टी जो भी हैं, इनके अंदर खौफ भरा हुआ है कि भैया एक ऐसा नेता मिल गया भारत को, एक ऐसा प्रधानमंत्री मिल गया जो कि कहीं भी जाता है तो गजब का सम्मान मिलता है, गजब की पहचान मिलती है, गजब का इज्जत मिलता है, भारत का गजब का सीना चौड़ा होता है भारतवासियों का। तो इसको कैसे हटा पाएंगे हम लोग भाई? इसको सत्ता से हटाना ही होगा, तभी जाके हमारा कुछ हो सकता है। हमारा तो अस्तित्व ऐसे भी खत्म हो गया है, लेकिन अगर जब तक मोदी नहीं हटेगा तब तक तो हमको लोग कोई पसंद ही नहीं करेगा, हम लोगों को कोई पसंद ही नहीं करेगा। इसी प्रकार की घृणित बातें इन सबों को दिमाग में चल रही होगी। इसके बाद इन्होंने विपक्षी एकता की मीटिंग की
देश के तमाम विपक्षी दल जो कि अपने आप को समझते अगर भैया हम बहुत बड़े आदमी हैं, वे सब लोग जो कभी एक मंच पर एक दूसरे का साथ नहीं दिए हैं, वे सब भी आज मतलब विपक्षी एकता में गले मिले एक साथ बैठे। अच्छी बात है, मिलना चाहिए। लेकिन देश की जनता ये जानना चाहती है, पूछना चाहती है, कभी चुनाव में लगभग 8 महीने बाकी हैं, तो 8 महीने क्या आपस में आप लोग रह पाओगे क्या? 8 महीने क्या अच्छी तरह से आप लोग आपस में निभा पाओगे? जनता के मन में ऐसा सवाल इसलिए आ रहा है कि तुम सब के सब जो है ना चोर चोर मौसेरे भाई हो, सब के सब महाठग हो। कोई एक ऐसी पार्टी बता दीजिए जिसने विपक्षी एकता में शामिल हुई है, जिसने ठगा ना हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, लालू यादव हो, राहुल गांधी हो, या दिल्ली के महामहिम केजरीवाल हो। ये सब के सब महाठग, ठगों का बैठक बैठा था भैया पटना में। सिंपली भाषा में बोलो, ठगों का बैठक बैठा। और जब आपस में एक साथ इतने सारे ठग मिलके बैठते हैं ना, तो सब अपने दिमाग में मंथन करने लगते हैं कि हम कैसे ठगे हैं, आप इसको कैसे ठग ले। आपस में एक दूसरे को ठगने की बात सोचने लगते हैं। और इसी ठगने की बात पर अरविंद केजरीवाल ने समझा कि जैसे मैं दिल्ली को ठग लिया, दिल्ली की जनता के पैसों को ठग लिया, वैसे ये सारे दल जो इस विपक्षी एकता में शामिल हुए हैं, इन पर भी 5-10% ठगी का अपना देखते हैं ट्राई करके क्या कुछ होता है। केजरीवाल जी नाराज हो गए, फूफा जी नाराज हो गए। क्यों नाराज हुए फूफा जी? तो फूफा जी का कहना था कि आप जितने लोग हैं, राहुल गांधी जी वगैरह जितने लोग हैं, ये सब लोग पहले एक काम करें, मीटिंग बाद में करेगा, मीटिंग की बात बाद में होगी। यहाँ पे लोग हम लोग क्यों इकट्ठा हुए इसकी बात हटा दीजिए भैया, पहले मेरा बात सुनिए। केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली के ऊपर जो अध्यादेश जारी हो रहा है उस पर आप सभी का हमें समर्थन चाहिए। पहले कांग्रेस पार्टी हमें रिटर्न करके दे दे कि दिल्ली में जो अध्यादेश पारित हो रहा है उस पर मैं केजरीवाल जी का समर्थन करता हूँ, फूफा जी का समर्थन करता हूँ, तब तो हम इसमें शामिल होंगे, इसमें हम बैठ पाएंगे, इसमें रह पाएंगे। किसमें? विपक्षी एकता में। मतलब एक तरह से ऐसा शर्त देते हैं केजरीवाल कि अगर आप हमारा साथ देंगे तभी जाकर के हम इस विपक्षी एकता में बैठेंगे, इसमें शामिल होंगे। केजरीवाल से एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा भी कि यहाँ पर मीटिंग की बात करते हैं, वो सब बात बाद में करेंगे। लेकिन केजरीवाल बोलेंगे ना, फूफा जी बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा भैया, हम बारात जीबे नहीं करेंगे। अगर जाना है तो हमको सोने की चेन मिलनी चाहिए, घड़ी मिलनी चाहिए। जैसे फूफा जी लोग कैसे रूस जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं बाराती जाने के। तो ये फूफा जी गुस्सा हो जाते हैं क्यों? क्योंकि दिल्ली के अध्यादेश पर कांग्रेस पार्टी के समर्थन के लिए, कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि सारी पार्टियों के समर्थन के लिए, खास करके कांग्रेस पार्टी हमें लिखित दीजिए भैया कि हम आपका समर्थन करते हैं। अब कांग्रेस कैसे समर्थन देगी? जरा सोचिए, कॉमन सेंस फूफा जी जरा सोचिए। आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप ऐसी बातें करिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। आप तो पूरे भारत में मानिए तो आपके जैसा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। जिस कांग्रेस पार्टी को आपने पंजाब में साथ नहीं दिया, दिल्ली में साथ नहीं दिया, तो उस कांग्रेस पार्टी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी आपको कभी समर्थन देगी? क्या अध्यादेश पर सहमति दर्शाएगी? ये खुद समझ लीजिए ना सर, आप इतने पढ़े लिखे काहे परेशान होते हैं? यानी कि मिला जुला कर बोलें तो सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा विपक्षी एकता में। सब एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए नजर आए। सबका अलग अलग मुद्दा था भाई, सबका अलग अलग मुद्दा था कि हमारा ये होना चाहिए, हमारा ये होना चाहिए। तो विपक्षी एकता का कोई प्रभाव नजर नहीं आया। कोई बहुत बड़ी टैगलाइन बना दी इन्होंने, कोई बहुत बड़ी घोषणा कर दी मीटिंग के बाद। यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सारे पार्टी सामने नहीं आए, मीडिया कर्मियों। तो इससे क्या लिहाजा लगाया, क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? और एक और शक की बात है
कि अगली मीटिंग की डेट दी गई है, अगली मीटिंग तय की गई है कि अगली मीटिंग शिमला में होगी। यानी कि यहाँ पर पटना में किसी तरह का कोई एक तरह से बातें नहीं हो पाई, कोई निर्णय नहीं निकल पाया। तब तो शिमला की बात हो रही है ना कि अगली मीटिंग शिमला में होगी। हालांकि लालू यादव ने बोला राहुल गांधी को, भले वो मजाक के अंदाज में बोला कि आप शादी कर लीजिए, हम लोग बारात जाने को ललायित हैं। लालू यादव ने राहुल गांधी को तो एक तरह से अपनी तरह से दुल्हा को संकेत दे दिया कि दुल्हा कौन होंगे। यानी कि आरजेडी चाहती है कि राहुल गांधी दुल्हा बने, और आरजेडी नहीं बल्कि आपको एक बात और बता दूं, ये भाजपा भी चाहेगी कि दुल्हा बने तो राहुल गांधी ही बने। इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण कि भाजपा अपने प्रतिद्वंदी के रूप में वैसे पार्टी को देखना चाहती है जो एक केंद्रीय पार्टी हो, न कि कोई क्षेत्रीय पार्टी। और बाकी जो है ना 100 ग्राम 50 ग्राम 250 ग्राम, ये सब के सब क्षेत्रीय पार्टी हैं, और कांग्रेस जो है एक तरह से राष्ट्रीय पार्टी है। तो भाजपा भी चाहेगी कि हमारा विरोध कांग्रेस से हो, यानी कि हमारे विरोध में कांग्रेस खड़ी हो या राहुल गांधी दुल्हा बने, ये भाजपा चाहेगी। दूसरी बात यह है कि जैसे राहुल गांधी का घोषणा प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए होता है, दूल्हे के लिए होता है, तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतना और आसान हो जाएगा और आसानी से चुनाव जीत पाएगी। अब देखिए दूल्हा कौन होता है। फिलहाल फूफा जी का तो पता चल गया है। इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में और अपडेट देंगे। और आप चिंता नहीं करें, जैसे दूल्हे की पता चले कि दूल्हा कौन है तो हम आप तक उस खबर को जरूर पहुंचाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे द पब्लिक आइडिया, मैं चंदन से।